नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस को लेकर के। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी मेरी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर एक बेहद कॉमन डाउट के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। वो डाउट रहेगा, अगर आप लोग बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं या ऑनर्स के स्टूडेंट हैं और अगर आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन नवंबर दिसंबर 2026 में होने वाले हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूजन ये बना हुआ है कि सर हमें एग्जैक्टली कौन से इनकम टैक्स एक्ट को फॉलो करना है। क्योंकि पहले तो केवल हमारे पास इनकम टैक्स एक्ट 1961 एग्जिस्ट करता था, लेकिन अभी के हिसाब से अगर आप लोग बात करते हैं तो हमारे पास इनकम टैक्स एक्ट 2025 भी है। मेरे को काफी सारे ऐसे कमेंट भी देखने को मिले जहां पर मेरे को स्टूडेंट बता रहे हैं कि सर हमारे कॉलेज के अंदर ना इनकम टैक्स एक्ट 2025 पढ़ाया जा रहा है, आपके चैनल के ऊपर आप लोग 1961 पढ़ा रहे हैं। तो एग्जैक्टली हमें कौन सा फॉलो करना है, हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा एप्लीकेबल होगा, इनकम टैक्स एक्ट 1961 एप्लीकेबल होगा कि 2025 एप्लीकेबल होगा। तो इस डाउट का सॉल्यूशन मैं आज की वीडियो लेक्चर के अंदर आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। और ध्यान दीजिएगा, आज के वीडियो के अंदर हम लोग ऐसे ही कुछ भी बात नहीं करेंगे, इसके पीछे के लॉजिक को भी अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि एग्जैक्टली क्यों आपको 1961 या 2025 को फॉलो करना है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग बात करते हैं इनकम टैक्स की, तो ध्यान दीजिएगा अभी के हिसाब से जैसा कि मैंने आपको बताया हमारे पास दो एक्ट एग्जिस्ट करते हैं, एक आपका 1961 है, एक आपका 2025 है। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान देना है, केवल दो ऐसी बातें हैं जिनको अगर आप लोग जान लेते हैं तो वहीं से आपको क्लैरिटी मिल जाएगा कि आपको कौन से एक्ट को स्टडी करना है। तो सबसे पहले अगर आप लोग बात करेंगे इनकम टैक्स एक्ट 1961 की और इसकी इफेक्टिव डेट को अगर आप लोग देखते हैं, माने ये जो एक्ट बनने के बाद इंप्लीमेंट कब से हुआ, तो ध्यान दीजिएगा 1 अप्रैल 1962 से ये वाला इंप्लीमेंट हो गया था। माने 1961 के अंदर ये वाला इनएक्ट किया गया था, उसके बाद अगर आप लोग 1 अप्रैल 1962 से आपका इसका इंप्लीमेंटेशन आपको देखने को मिला था। इसी तरीके से अगर आप लोग इनकम टैक्स एक्ट 2025 की बात करते हैं तो इसका जो इंप्लीमेंटेशन है आपको कब से देखने को मिला है, सर 1 अप्रैल 2026 से देखने को मिला है। अब ध्यान दीजिएगा, इससे अगला जो पॉइंट है ना वो काफी अहम, इंपॉर्टेंट और जरूरी रहेगा। ये पॉइंट लिखा हुआ है एप्लीकेबल फॉर द इनकम अर्न्ड अप टू, ध्यान दीजिएगा इस शब्द पर गौर फरमाइएगा, अगर आपने इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक अपना इनकम अर्न किया है तो आपका कौन सा इनकम टैक्स लागू होगा, ये जरा गौर फरमाइएगा। देखिए, अगर आपने अपना इनकम 31 मार्च 2026 तक अर्न किया है, समझे, अगर आपने अपना इनकम 31 मार्च 2026 तक अर्न किया है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर आपका कौन सा एक्ट लगेगा, सर आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961 लगेगा। और ये बहुत कॉमन चीज है कि अभी तक अगर आप लोग अपनी अर्निंग की बात करते हैं तो ये जो आपका सेशन गया है 25-26, जिसको आप लोग फाइनेंशियल ईयर 25-26 के नाम से जानते हैं, तो अभी तक अगर आपने 31 मार्च तक इनकम अगर अर्न किया होगा तो आपके ऊपर कौन सा लागू होगा, सर आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961 लागू होगा। वहीं अगर आप लोग बात करते हैं इनकम टैक्स एक्ट 2025 की, तो अगर आपने इनकम अर्न किया है फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 एंड ऑनवर्ड, ये याद रखिएगा 1 अप्रैल 2026 से आगे जो आप लोगों ने इनकम अर्न किया है, यानी ये जो आपका फाइनेंशियल ईयर बनेगा, इस फाइनेंशियल ईयर के दरमियान दैट इज 2026-27 के अंदर अगर आप लोग इनकम अर्न करते हैं तो इसका जो कैलकुलेशन किया जाएगा, इसके ऊपर जो इंप्लीमेंटेशन किया जाएगा वो कौन से एक्ट का किया जाएगा, इनकम टैक्स एक्ट 2025 का किया जाएगा। टेक्निकली अगर आप लोग बोलना चाहे तो टेक्निकली आप लोग माय डियर फ्रेंड्स ये बोल सकते हैं, अभी जो हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है सर वो कौन सा क्लोज हुआ है, 2025-26 क्लोज हुआ है। और 2025-26 के हिसाब से आपको कौन से इनकम टैक्स एक्ट को फॉलो करना है, आप लोग कहेंगे आप लोगों को इनकम टैक्स एक्ट 1961 को फॉलो करना है। अब चाहे आप लोग किसी भी तरीके का एग्जामिनेशन देने वाले हो, ठीक है, अगर आपने इनकम अर्न किया है, कहां तक इनकम अर्न किया है, 31 मार्च 2026 तक इनकम अर्न किया है, तो उसका जो कैलकुलेशन है वो किसके हिसाब से होगा, सर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से होगा। दैट्स व्हाई जो अभी आपके दिसंबर
नवंबर दिसंबर 2026 के अंदर एग्जाम होंगे ना, वहां पर आपका कौन सा इनकम टैक्स एक्ट पूछा जाएगा? सर आपका 1961 पूछा जाएगा। क्लियर हुआ? काफी टीचर्स और काफी यूट्यूब के ऊपर भी ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने इनकम टैक्स एक्ट 2025 पढ़ाना शुरू कर दिया है। वो आने वाले टाइम के लिए वो पढ़ा रहे हैं। अभी आपके एग्जामिनेशन के लिए नवंबर दिसंबर एटलीस्ट एग्जामिनेशन तक आपको केवल और केवल इनकम टैक्स एक्ट 1961 को ही फॉलो करना है। और ऑफिशियली यूनिवर्सिटीज अपनी तरफ से सर्कुलर्स भी जारी करती हैं, नोटिफिकेशन भी जारी करती है, जहां पर सारी चीजों को क्लियरली मेंशन किया जाता है। क्लियर है? अब यहां पर जरा अगर आप लोग गौर फरमाएंगे तो आप लोग इसको और क्लियर कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। अगर आप लोग फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की बात करते हैं या फिर असेसमेंट ईयर 2026-27 की बात करते हैं, तो यहां पर आपका कौन सा फॉलो किया जाएगा? इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉलो किया जाएगा, ना कि आपका इनकम टैक्स एक्ट 2025। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं? आपके किताब के ऊपर भी क्या लिखा हुआ है? इनकम टैक्स एक्ट 1961, या फिर आप लोग कह देंगे इनकम टैक्स असेसमेंट ईयर 2026-27। तो इसका मतलब आपका कौन सा फॉलो किया जाएगा? 1961 फॉलो किया जाएगा। समझ में आई मेरी बात? अब ये वाला अगर आप लोग बात करते हैं, ये आपका फाइनेंशियल ईयर अगर आपका 2026-27 की बात करते हैं जो अभी चल रहा है, इसके लिए टैक्स ईयर कौन सा होगा? 26-27 होगा। वहां पे आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961 लागू नहीं होगा। वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा? सर आपका इनकम टैक्स एक्ट 2025 देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो आई होप कि डाउट क्लियर हो गया होगा। काफी बच्चे मेरे को कमेंट कर रहे थे कि सर कॉलेज में ये पढ़ा रहे हैं, आप लोग अलग से पढ़ा रहे हैं, तो एग्जैक्टली हमें फॉलो किसको करना है? सर अभी के हिसाब से आपको इनकम टैक्स एक्ट 1961 को फॉलो करना है और यही आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये जो छोटा सा डाउट था इसका क्लैरिटी आपको मिल गया होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि हमें इस बार अब एटलीस्ट नवंबर दिसंबर 2026 एग्जामिनेशन के लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 को फॉलो करना है।